साधना, दिल में हवा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। ईश पिता की आराधना, उसकी आराधना, उसकी आराधना। ओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना, दिल में सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह की पावन उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ आग्रह करती हूँ कि आइए प्रभु यीशु की उपस्थिति में हम सभी उपस्थित हो जाएं, कुछ क्षणों को बिताएं। आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति करते हुए बोले हालेलुया हालेलुया। संत योहन अध्याय 15 वाक्य संख्या 5 में प्रभु कहता है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रिय विश्वासियों, हम सभी अयोग्य हैं, हम सभी अज्ञानी हैं, लेकिन उसने हम पर एक महान अनुग्रह किया है कि हम जैसे मिट्टी के पुतलों से भी वह चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा पल है। आइए एक चित्त होकर, एक मन होकर, सारी आत्मा से, हृदय की सच्चाई से उसे स्तुति दे, उसे आराधना दे, उस महान ईश्वर के सानिध्य में उपस्थित हो जाए। तेरे सिवा जाओ कहाँ, पाओ तुझे जाओ जहाँ। यीशु, तेरे सिवा जाओ कहाँ, पाओ तुझे जाओ जहाँ। फिर से गाए, तेरे सिवा जाओ कहाँ। यीशु, तेरे सिवा मैं कहाँ जाऊँ, तुझे जाऊँ, मैं जहाँ जाऊँ मैं वहाँ तुझको ही पाऊँ। तेरे सिवा जाऊँ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। आमीन। प्रभु में था एक अज्ञानी, यस लॉर्ड, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। प्रभु में था एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। भीड़ हूँ मैं, तू है गडरिया, सच्चा गडरिया, आत्मा से मुझको चरा। भीड़ हूँ मैं प्रभु, भीड़ हूँ मैं, तू गडरिया है यीशु, आत्मा से मुझको चरा। तेरे सिवा, तेरे सिवा जाओ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। यीशु, तेरे सिवा जाओ कहाँ, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ। संत मत्ती अध्याय 14 वाक्य संख्या 29 में हम देखते हैं, संत पेत्रुस नाव पर सवार है और वह दूर अपनी नजरें उठाकर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जी हाँ प्रिय विश्वासियों, स्वयं प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर उनकी ओर आते हैं। तब पेत्रुस के मन में एक आग्रह उत्पन्न होता है और वह प्रभु यीशु से पुकार कर पूछते हैं, प्रभु मेरे ईश्वर, क्या मैं भी पानी पर चल सकता हूँ? प्रभु यीशु उन्हें संकेत देते हैं
कि आ जाओ, पानी पर चल कर आ जाओ। पेतरुस पानी पर उतरते हैं। अपने विश्वास के कारण प्रभु यीशु की ओर दृष्टि लगाकर वह पानी पर चलने लगते हैं और कुछ ही क्षण बाद उन्हें बहुत ही अद्भुत महसूस होता है। लेकिन जैसे ही उनकी नजर प्रभु यीशु से हटती है और वह देखते हैं कि वह प्रचंड वायु से घिरे हुए हैं, समुद्र की लहरें उनके इर्द गिर्द उठती है और वे डर जाते हैं और डूबने लग जाते हैं। प्रभु यीशु उनके करीब रहते हुए अपना हाथ बढ़ाकर उनको ऊपर खींचते हुए कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ प्रिय विश्वासियों, जीवन की जलधाराएं आपको जितना ही डुबाने की कोशिश करे, याद रखिएगा प्रभु यीशु हमेशा आपके पास है, आपके करीब है, अपना हाथ बढ़ाकर आपको उठाने के लिए हमेशा तैयार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, विश्वास के साथ इस गीत को गाएं। काले समुद्र से मैं जब जब घिरा था, जब जब महान लहरों में मैं डूब रहा था, प्रभु यीशु आकर तूने मुझे हमेशा बचाया है और अपने जीवन का मार्ग मुझे दिखाया है। काले समंदर से मैं घिरा था, आस न थी कोई डूब रहा था। काले समंदर से मैं घिरा था, आस न थी कोई डूब रहा था। आके यीशु तूने बचाया, सिर्फ तूने बचाया मेरे यीशु, जीवन का मार्ग दिखाया। थैंक यू जीसस। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। आमीन। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। यस लॉर्ड। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे आग्रह के साथ गाए, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, मेरे जीवन की हर कठिनाइयों में प्रभु जी, जब जब मैं हार गया हूँ प्रभु जी, जब जब मैं रुक गया हूँ प्रभु जी, जब जब मेरे सामने वह दीवार बनकर खड़ी हो गई है मुश्किलें, तब प्रभु यीशु तूने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे थामा है प्रभु जी, अपना हाथ बढ़ाकर मुझे खींच लिया है प्रभु यीशु। मेरी कठिनाइयों से, मेरी दुखों से, मेरे तकलीफों से प्रभु यीशु सिर्फ एक नाम है और वह है तेरा नाम मेरे प्रभु यीशु। तेरे नाम से मुझे चंगाई मिलती है, रिहाई मिलती है, छुटकारा मिलता है यीशु। इसीलिए प्रभु यीशु अपने हाथों को ऊपर उठाकर तेरी स्तुति करूंगा, अपने शब्दों से तेरी स्तुति करूंगा, अपने हृदय के द्वार को खोल के तेरी स्तुति करूंगा प्रभु जी। हाँ यीशु, आशीष दे प्रभु जी, जो बंद होठ है प्रभु तेरे नाम से खुलने पाए प्रभु यीशु। जितने लोग हैं प्रभु जी जो तेरे लिए प्यासे हैं प्रभु जी, तेरे दर्शनों के अभिलाषी है प्रभु यीशु, उन्हें तू अपना दर्शन प्रदान कर प्रभु जी। बहुत सी आंखें जो तुझे देखने के लिए तरसती है यीशु, बहुत से कान हैं जो तेरी वाणी को सुनने के लिए तरसते हैं प्रभु यीशु, बहुत से होठ हैं प्रभु जी जो दिन रात तेरी महिमा गाते हैं प्रभु। तू अपना अनुग्रह, अपना सानिध्य प्रदान कर, अपने दर्शन उन्हें दे प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वचन कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्रिय विश्वासियों, विश्वास के साथ मांगे, प्रभु यीशु के दर्शन को मांगे, उसके प्यार को मांगे, उसकी आशीषों को मांगे। प्रभु परिवारों को भर दे, अपनी आशीषों से भर दे। हर एक व्यक्ति को जो इस वक्त इस आराधना में भाग लेता है प्रभु जी, अपनी करुणा, अपनी आशीष, अपनी दया
अपनी अनुकंपा से भर दे यीशु। प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जो तेरे गुण गाता है, जो दिन रात तेरी स्तुति करता है प्रभु जी, जिसका मन तेरे नाम से भरा रहता है, तेरे प्यार से भरा रहता है प्रभु यीशु, समर्पित करते हैं प्रभु, तेरे जीवित शरीर के सामने समर्पित करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 48 से 44 तक। वे सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अबदूत बहुतों में से यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अबदूत जानते थे कि वह मसीह है। ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाए। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वे यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के प्रारंभ की मिनिस्ट्री, सेविकाएं। यहाँ पर पेतरुस के घर जाते हैं। पेतरुस की सास जो बीमार थी, उनका हाथ पकड़कर उन्हें चंगा करते हैं। उसके बाद कई लोगों को वे स्वस्थ लाभ देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में प्रभु कभी नहीं भूलते अपने पिता के साथ जुड़े रहने के लिए। ईसा प्रातः काल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में जाकर अपने पिता से वार्तालाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई बार हम फादर्स, सिस्टर्स, समर्पित लोग, परिवार में रहने वाले लोग, हम बहुत बिजी हो जाते हैं। इतने बिजी हो जाते हैं कि हम प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं। और ये जो कार्य हम कर रहे हैं वो कुछ अच्छा कार्य है, ऐसा नहीं कि हम गलत चीज़ में कर रहे हैं। माँ अगर पूरे परिवार के लिए पूरा समय कुछ काम कर रही है, वो अच्छी बात है। पिता अपने परिवार को देखने के लिए, पिता अपने परिवार को देखने के लिए, उनको अच्छा खाना देने के लिए, एक अच्छा जीवन देने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, वह अच्छी बात है। लेकिन अगर मोबाइल, आपने एक आईफोन खरीदा है और उसे चार्ज नहीं करते हो, तो उस आईफोन से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो एक कबाड़े जैसा ही रहेगा। जब तक उसमें चार्ज नहीं है, इट इज़ यूजलेस। लेकिन जब वह चार्ज होता है तो उसका उपयोग सब लोग कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारी आत्मा ईश्वर से उत्पन्न हुई है। ईश्वर का अंश हमारी आत्मा के अंदर है। इस आत्मा को अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से रोज मिलना है, चार्ज होना है। जब तक वह चार्ज नहीं होता, तब तक वो आत्मा उसके लिए और तरसती रहती है। कई बार हमने देखा होगा कि हमें अपने जीवन में बहुत उदासीनता फील होती है, एक उत्सुकता नहीं रहती मन में। लाइफ ओके, आया गया, एक दिन आया, दूसरा दिन आया, चलो खत्म,
ऐसा हो जाता है। लेकिन जब हमारी आत्मा, हमारा हृदय प्रभु के प्रेम से भर जाता है, चार्ज हो जाता है, उसके पावर से हम फिल हो जाते हैं, तो हमारा जीवन हर दिन नया होता है। इसीलिए ही पिता ईश्वर हमसे कहते हैं, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम हर दिन नया है। और जब तक वो नया प्रेम हम स्वीकार नहीं करते, तो हमारे लिए हर दिन एक दिन जैसा होता है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के जैसे बिजी इंसान दुनिया में और कोई नहीं हुआ होगा। हमेशा लोग उनके साथ रहते थे, उनकी बातें सुनने के लिए, उन्हें स्पर्श करने के लिए, उनके हाथों से कोई आशीष पाने के लिए हमेशा लोग उनके आसपास रहते थे। बहुत बिजी थे वो, बट ही वॉज फ्री फॉर गॉड। वे अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित थे। उनसे बातें करने के लिए वे हमेशा एक समय ढूंढ कर निकालते हैं। कई लोग पूछते हैं प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय क्या है। उनके जीवन में हम देख सकते हैं यीशु के लिए प्रातः काल, सवेरे का समय 24 घंटे में से सबसे अच्छा समय प्रभु ईश्वर को देते थे। दिन की शुरुआत उनके साथ करते थे। जब हम मदर तेरेसा का त्यौहार बनाने वाले हैं कल, उनकी एक आदत के बारे में, उनकी दिनचर्या की एक आदत के बारे में कहना चाहूँगी। वे कहते थे कि जब भी मैं अपना दिन शुरू करती, 1 घंटा प्रभु के सामने बैठकर आराधना किए बगैर मैं अपने कार्य में कभी नहीं जाती हूँ। जब तक प्रभु के साथ हम मिलते नहीं हैं, प्रभु से नहीं पूछते प्रभु आज का टाइम टेबल क्या है, आज आप क्या करना चाहते हो, आज क्या क्या आपकी इच्छा है कि मैं करूँ। जब तक हम वो पूछते नहीं हैं तो कैसे हम प्रभु की इच्छा को जान सके। आइए आज से हम कोशिश करें कि हम कितने भी बिजी क्यों ना हो, थोड़ा समय हो सके तो सवेरे का समय प्रभु को समर्पित करें। आपका मन, आपका हृदय, आपकी आत्मा, आपका बॉडी पूरा फ्रेश हो जाएगा। हमारे परिवार में ऐसे लोग रहेंगे जो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उठते हैं। उनको देखना, वे एक्टिव दूसरी तरह से होते हैं, आध्यात्मिक जीवन में नहीं हो पाते हैं। उनके डिसीजंस हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार, वह जानते हुए, प्रभु से बातें करते हुए आज का दिन क्या करना है प्रभु पूछ कर देखो, वो बता कर देगा। नया रास्ता वो दिखाएगा, बंद दरवाजे वो खोल कर देगा। आज से हम कोशिश करें कि हमारे जीवन का अच्छा समय, एक दिन का अच्छा समय हम प्रभु के साथ बिताएं। समझ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 17 में संत पौलुस कहते हैं, आप जो भी कहें या करें वह सब प्रभु ईसा मसीह के नाम पर किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। आइए हमारे इस जीवन के लिए जीवित युग ख्रिस्त में उपस्थित प्रभु को धन्यवाद दें।
आइए हम धन्यवाद दें हमारे रोगों के लिए, हमारे कष्टों के लिए, हमारे पीड़ाओं के लिए, हमारी यंत्रणाओं के लिए, हमारे इस परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, हमारी नौकरी के लिए, भाई और बहन के लिए। क्योंकि इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 20 में पौलुस बताते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। हाँ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू जीवित खुदावंद ईश्वर है और तू ही वह ईश्वर है जो चंगाई प्रदान कर सकता है। तू ही वह ईश्वर है जो छुटकारा प्रदान कर सकता है। आज तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य से हम तुझे धन्यवाद के साथ मरीना फर्नांडिस को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके शरीर के रोग को तू जानता है प्रभु, और तू ही उसे चंगाई प्रदान कर सकता है। अपने पवित्र नाम के द्वारा ऐसा ही कर ताकि वह स्तुति करते हुए तेरी वेदी के सम्मुख उपस्थित हो सके। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अल्बीना मिंजू को अर्पित करते हुए जमीन से संबंधित जो कोई भी समस्या है, जो भी समस्याएं हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उन समस्याओं में तू आ, और जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों में तू आ और उस समस्या को दूर कर दे। इसके लिए इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं लालन कुजूर को अर्पित करते हुए जिसे ब्रेन हैमरेज हुआ है, प्यारे प्रभु जी उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पॉपी रॉय और ध्रुवन वर्मा को समर्पित करते हुए, ध्रुवा वर्मा को अर्पित करते हुए प्रभु जी इस परिवार में तू आ, इस परिवार को अपनी शांति से भर दे, अपने दिव्य करुणा से भर दे, एकता से भर दे, भातृ प्रेम से भर दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय दया सागर प्रभु, इस परिवार के समान जितने भी परिवार इस नित्य आराधना में इस समय परिवार में शांति के लिए, एकता के लिए, बंधनों से छुटकारा के लिए, शैतानिक बंधनों से छुटकारा के लिए, वासना के बंधन से छुटकारा के लिए, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के पापमय बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी कर्ज के बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आर्थिक तंगी से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी उन परिवारों में आ जिस प्रकार तू जक्केउस के परिवार में आया और उसे मुक्ति प्रदान किया, उसी प्रकार हमारे इन भाई बहनों के जीवन में परिवार में आ और मुक्ति प्रदान कर। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 68 वर्सेस 20 में, हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। ईश्वर हमें संभालता
और विजय दिलाता है। Yes, Lord. ईश्वर हमारा उद्धार करता है। Jesus. हमें विजय दिलाने वाले प्रभु, हमें अपने विजय हाथ से संभालने वाला प्रभु, हमारा उद्धार करने वाला प्रभु इस वेदी में उपस्थित है। आइए उसके श्री चरणों पर अपने सारी अर्जियों को, प्रार्थनाओं को अर्पित करते हुए उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं। जब हम धन्यवाद देते हैं तो उसकी महिमा, उसकी आशीष हम पर बरस पड़ती है। इसलिए प्रभु जी इस समय हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ डोमिनिक खलको के लिए प्रार्थना करते हैं। उसकी आंख की बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। उसके परिवार में तू शांति लेकर आ, हे शांति के राजकुमार, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। डोमिनिक के परिवार के सभी सदस्यों को अपने दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान कर, अपने स्वर्गदूतों का पहरा उन्हें प्रदान कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पंक्रियास कुजूर को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, हाया को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तेरा वचन कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में, क्योंकि मैं इसे चंगा करूंगा और इसके घावों पर पट्टी बांधूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु, यह प्रभु की वाणी है। हाँ प्रभु, हमारे इन रोगी भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, अपने पवित्र घावों के द्वारा इन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान कर, ताकि ये चंगाई प्राप्त करते हुए तेरी स्तुति आराधना कर सके। हम प्रार्थना करते हैं थॉमस लिंगम को अर्पित करते हुए प्रभु जी, उसकी नौकरी में तू उसे आशीषित कर, उसके नौकरी में तेरी बरकत हो, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके वर्क प्लेस में जो भी प्रकार की समस्याएं हैं, जो भी प्रकार की बंधनें हैं, रुकावटें हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उन सभी बंधनों, समस्याओं से, रुकावटों से उन्हें मुक्ति प्रदान कर। और जितने भी भाई बहन थॉमस लिंगम के समान अपने वर्क प्लेस से परेशान हैं, दुखी हैं, निराशा है, अपने सहकर्मियों के साथ उनके संबंध ठीक नहीं हो रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उस कारण दुखी हैं, उनके दुख को तू जानता है, उनकी समस्याओं को तू जानता है, उनके पीड़ाओं को तू जानता है, और तू ही एकमात्र प्रभु है जो उन्हें उस प्रकार की समस्याओं, दुखों, निराशाओं से छुटकारा प्रदान कर सकता है। अपने पवित्र नाम के द्वारा ऐसा ही कर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। नेल्सन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी की आशीष प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तेरा वचन कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु ईसा, तेरे पवित्र नाम की शक्ति सामर्थ्य से नेल्सन और जितने भी भाई बहन इस समय नौकरी के लिए इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी अपने पवित्र इच्छा अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी की आशीष प्रदान कर, ताकि वे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति और आराधना कर सके। साथ ही प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं कि हमारी नौकरी इतने दिन में चली जाएगी, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उन सारे भाई बहनों की चिंताओं को, दुखों को, निराशाओं को तेरी ओर उठाते हुए इस समय हम स्वर्ग के सभी दूतों, संतों, संत मिकाएल, गाब्रियल, रफाएल के मध्यस्थ द्वारा, सभी संतों के मध्यस्थ द्वारा इन सारी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति आराधना महिमा तुझे, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।